Students, I hope you're all doing well. Hi, this is Shatoki Chakraborty from Indraprastha Law College, Greater Noida, and today's subject is human rights. And the topic that we're going to discuss is National Human Rights Institutions. And this is meant for BLLB 4th SEM students. Students, in the last class, we have discussed about the National Human Rights Commission and its power, functions, its organization, its motive, and its structure. And in this class itself, we'll be discussing about National Human Rights Institutions or NHRIS and UN Human Rights. So National Human Rights Institution NHRIS plays a crucial role in promoting and monitoring the effective implementation of international human rights standards at a national level. So now नेशनल ह्यूमन राइट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो नेशनल लेवल में प्रमोट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है और इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है. सो फॉर इंस्टेंस NHRIS परफॉर्म कोड प्रोटेक्शन फंक्शन सच एज प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, प्ले अ रोल इन एडवांसिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, contribute to effective parliaments, dynamic civil society organizations, and alert and responsive media, ensure a school system with human rights education programs at all levels, and generally foster a society based on respect for universal human rights. So students, here we tend to see that NHRI खाली इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करते हैं बल्कि काफ़ी सारे फंक्शंस भी ये लोग परफॉर्म करते हैं. जैसे कोई भी व्यक्ति को प्रिवेंट करना किसी भी तरीके का टॉर्चर या कोई डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट से, नेशनल ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, और जो रूल ऑफ लॉ है जो इंटरनेशनल या नेशनल ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सेफगार्ड करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको कॉन्शियसली फैलाना लोगों में कि लोग समझे नेशनल ह्यूमन राइट्स क्या है और अगर वायलेशन होता है तो कैसे स्टेप लेना चाहिए. और पार्लियामेंट्री फंक्शंस में भी NHRI कंट्रीब्यूट करते हैं कि एक सिविल सोसाइटी बनाया जाए जिसमें लोग अलर्ट हो, रिस्पॉन्सिव हो और मीडिया को भी समझ आए कि ह्यूमन राइट्स क्या है और मीडिया भी रिस्पॉन्सिव हो अगर किसी तरीके का ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है. तो स्कूल में भी नेशनल ह्यूमन राइट्स को या फिर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को एक एजुकेशन के तरह इम्पार्ट करना कि लोग में वो अवेयरनेस हो, स्टूडेंट्स में वो अवेयरनेस हो, वो लोग कॉन्शियस हो, नेशनल लेवल में एजुकेशन प्रोग्राम्स के द्वारा उसको सबको समझ आए कि ह्यूमन राइट्स क्या है, ह्यूमन राइट्स के बारे में जानकारी हो कि लोगों में वो अलर्ट फैले. और लास्टली फॉस्टर अ सोसाइटी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, एक सोसाइटी बनाया जाए विच विल a proper society which is full of peace, tranquility, security, and which will be created only with the proper promotion and implementation of universal human rights. So in order to be effective and recognized by international community, NHRIs must adhere to standards set out by the Paris Principles endorsed by the UN General Assembly 1993. The Global Alliance of National Human Rights Institutions, in collaboration with UN Human Rights, grants membership and 2 levels of status based on the criteria set out in the Paris Principle. तो स्टूडेंट्स, हम लोग ने देखा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी पढ़ते हुए अभी हम लोग देख रहे हैं कि NHRI भी करते हुए कि पेरिस प्रिंसिपल्स which is endorsed by UN General Assembly 1993, how it plays a very imperative or significant role in adhering to the standards of NHRI. NHRI पेरिस प्रिंसिपल के हिसाब से बनाया गया था. जो स्टैंडर्ड NHRI मेंटेन करते हैं वो पेरिस प्रिंसिपल्स में लेड आउट किया गया है और उसको रिकॉग्निशन भी वैसे ही पेरिस प्रिंसिपल की हिसाब से ही मिलता है. सो now let us look at our role with NHRI, how we people are connected with NHRI. Human rights, NHRI सब कुछ लोगों के लिए बनाया गया है कि ह्यूमन राइट्स को सिर्फ
प्रमोट ही नहीं किया जाए बल्कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन या इन्फ्रिंजमेंट भी रोका जाए. So, UN Human Rights supports the establishment and strengthening the NHRI in countries around the world. We support them in the implementation of the broad mandates to promote and protect human rights. फिर से वही बात बोला गया है कि NHRI का मेन उद्देश्य है कि वो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करे. लॉज रूल्स रेगुलेशन जो ह्यूमन राइट्स को सेफगार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए इन द ब्रॉडर लेवल, कि लोग में वो समझ आए कि ह्यूमन राइट्स क्या है, और अगर ह्यूमन राइट्स वायलेट भी होता है तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है. ऐसे काफ़ी देखा गया है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है. जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हम लोग जो इंश्योर किया गया है हम लोगों को, वो वायलेट होते हुए, इन्फ्रिंजमेंट होते हुए लोग उसके प्रे हो जाते हैं. लेकिन उनको समझ नहीं आता है कि अगर वो वायलेशन हो रहा है तो वो उसका रेमेडी क्या है. तो सिर्फ लोग को जानकारी ही हासिल नहीं होना चाहिए, बल्कि ये भी जानना चाहिए कि अगर कोई ऐसे वायलेशन हो रहा है तो उसको रेमेडी क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है. सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी टेंड टू अंडरस्टैंड इज पीपल शुड नो दैट what are the rights, and they should be aware about the proper violation of human rights. So if any form of human rights gets violated at the end of the day, they should be aware and conscious about the remedies and solutions that has been laid out in front of them. And NHRI at the end of the day tries to promote human rights and every forms of remedies of human rights in the national level. NHRI supports efforts for the establishment and strengthening of NHRIs worldwide with and through UN Human Rights Geographic Desk officers and field presence. Other UN agencies, funds and programs and regional networks of NHRIs, including through technical cooperation and capacity building projects for NHRIs. So NHRI is very much connected directly with the UN Human Rights Geographic Bodies, desk officers and field presences. There are several UN agencies, NGOs, funds and programs and regional networks of NHRIs, and all function with technical cooperation and capacity buildings all together, coordinating and cooperating with each other with the primary motive or the modus operandi of promoting human rights at the end of the day. So आप अगर रीजनल की बात करें, नेशनल की बात करें, इंटरनेशनल की बात करें, हर कोई इंस्टीट्यूशन, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई एजेंसीज, फील्ड वर्कर्स, डेस्क वर्कर्स, फंड्स, प्रोग्राम्स, नेटवर्क्स इंटरकनेक्टेड है और सबका एक ही उद्देश्य है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमन राइट्स को कॉन्शियसली अवेयर क्रिएशन करना लोगों में और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट और सेफगार्ड करना एट द एंड ऑफ द डे. So NHRIs reviews drafts, laws concerning NHRIs and advises on compliance with Paris Principle. तो ड्राफ्ट जो लॉज है वो भी NHRI उसको एडमिनिस्टर करते हैं और पेरिस प्रिंसिपल्स के द्वारा भी कंप्लाइंस किया जाता है. इट एस्टैब्लिशेस गाइडेंस नोट्स, मेथोडोलॉजिकल टूल्स, best practices and lessons learned on issues related to NHRIs. So it establishes and fundamentally lays out various guidance notes, methodological tools, best practices and lessons which are learned in NHRIs which are implemented at the grassroots level. It also facilitates participation of NHRIs in the Human Rights Council and other UN human rights bodies. Provides secretariat support to the Global Alliance of National Human Rights Institutions, including the Subcommittee on Accreditation and its Bureau. ये सेक्रेटेरिएट सपोर्ट भी सप्लाई करते हैं या फिर सेक्रेटेरिएट सपोर्ट भी देते हैं ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पे सब कमिटी ऑन एक्रेडिटेशन और ब्यूरो इन्वॉल्व है. Facilitates partnership between NHRIs and UN country teams. It also facilitates partnership, cooperation and coordination between UN country teams and NHRIs. Supports the interaction of NHRIs with international human rights system, including treaty bodies, special procedures, mechanism and NHRC. Support regional and sub-regional network of NHRIs. Regional और sub-regional जो networks है NHRIs के वो भी support दिया जाता है. And lastly, drafts the Secretary General and High Commissioner's report to the General Assembly and the Human Rights Council on officers NHRI related activities. So
ये हम लोग देखते हैं कि जो भी ड्राफ्ट है सेक्रेटरी जनरल का, हाई कमिश्नर की रिपोर्ट का, जो जनरल असेंबली और ह्यूमन राइट काउंसिल के जो एक्टिविटीज़ है, जो NHRI के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी देखा जाता है बाय NHRIs. So this is all about the National Human Rights Commission. And last but not the least, let us look at the list of NHRI in India. NHRI, which is also known as National Human Rights Institution, comprises of National Human Rights Commission, National Commission for Women, National Commission for Protection of Child Rights, National Commission for Minorities, National Commission for Backward Classes, National Commission for Scheduled Tribes, National Commission for Scheduled Caste. So this is all about NHRI. Thank you, class.